नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। आज का टॉपिक है यूनेस्को। तो यूनेस्को है क्या? देखिए, यूनेस्को एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन को कब फॉर्म किया था? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों किया था? क्योंकि इसका एम ये था कि वर्ल्ड की पीस और वर्ल्ड की सिक्योरिटी बनी रहे, आगे और भी ज़्यादा ऐसी लड़ाइयाँ ना हो। तो यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया था 24 अक्टूबर 1945 को। हाँ, और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स थे जिनके पास की वीटो पावर थी, और इसके पास 15 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को है ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, यूनेस्को है क्या? यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की, जो कि प्रमोट करती है वर्ल्ड की पीस को, साइंस एंड एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड की पीस बनी रहे किसके थ्रू? एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के थ्रू। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे आप एक चीज़ जानिए, एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। देखो, लोग एजुकेटेड रहेंगे तो लोग अवेयर रहेंगे तो लोग अपना काम और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। साइंस, जैसे साइंस रहेगा तो लोग आगे डेवलपमेंट की सोचेंगे। तो मेन क्या होता है कि आप नॉर्मल सा आप ह्यूमन लाइफ में देखिए, हम लोग की नॉर्मल लाइफ में देखिए, जो लोग जैसे कभी कभी लड़ाई दंगे होते हैं उसमें मोस्टली लोग बहुत ही पढ़े लिखे और किसी चीज़ में माहिर स्पेशलाइज्ड लोग आपको नहीं दिखेंगे। जो लोग देखेंगे उनको लैक ऑफ एजुकेशन की कमी होती है। इसलिए ही यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव लिया कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, साइंस को बढ़ावा दीजिए, कल्चर को बढ़ावा दीजिए, जिससे लोग कंस्ट्रक्टिव सोच में आएँ, डिस्ट्रक्टिव सोच में नहीं आए। तो कल्चर इसका एक अहम जो पार्ट है वो कल्चर भी है। वर्ल्ड्स की हेरिटेज को बचा करके रखना, जो कि हेरिटेज मतलब विरासत, विश्व विरासत जिसको कहते हैं, वो भी यूनेस्को के अंदर आती हैं। जैसे अभी अपने इंडिया में भी एलोरा की गुफाएँ जो हैं, और और भी बहुत सारी है। जो आगरा फोर्ट है उसको वर्ल्ड विरासत में अभी नाम दिया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को का ये आप 3 काम अच्छे से समझ गए। पहला है एजुकेशन, साइंस एंड दी कल्चर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशन कब फॉर्म हुआ था। एजुकेशन हमारा फॉर्म हुआ था 16 नवंबर 1945 को, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग फ्रांस पेरिस में है। इसके मेंबर्स देखिए कितने हैं, 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो कि एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर पे वर्क करता है। ये देखिए जो बिल्डिंग है, ये यूनेस्को की बिल्डिंग है। ऐसी देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यूनेस्को स्पॉन्सर्स करता है प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए लिटरेसी, प्रोवाइड द टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द एजुकेशन, एडवांस साइंस प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट मीडिया एंड द प्रेस फ्रीडम। देखिए, जो आप प्रेस फ्रीडम भी देखते हैं वो भी यूनेस्को के ही अंतर्गत आती है, जो कि प्रेस फ्रीडम यानी कि जो प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता है। जैसे हमारे आर्टिकल में लिखा है 19 में कि बोलने की स्वतंत्रता है, ऐसे ही यूनेस्को भी प्रेस फ्रीडम देती है। और यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कराती है जिससे कि लिटरेसी यानी साक्षरता बढ़े, प्रोवाइड हो टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग और एजुकेशन के आगे मामले में ये सपोर्ट देते हैं यूनेस्को कि किसी कंट्री को एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, यूनेस्को उसकी हेल्प करती है। और ये प्रिजर्व करती है रीजनल एंड द कल्चरल हिस्ट्री। देखिए क्या काम है इसका, प्रिजर्व करती है कल्चरल हिस्ट्री, जो कल्चर की हिस्ट्री, जैसे मैंने अभी बताया था वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको भी प्रिजर्व करना इसी काम है। और एजुकेशन के लिए भी इनिशिएटिव लेती हैं। ठीक, चलिए, एम क्या है यूनेस्को का? यूनेस्को के बहुत सारे, देखिए यूनेस्को ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, उसमें से काफ़ी प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है यूनिसिस्ट। यूनिसिस्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय यूनेस्को। यूनिसिस्ट क्या है? एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि किसने स्टार्ट किया था? यूनेस्को ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यूनिसिस्ट का काम क्या है? देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका वर्क क्या है। देखिए, इसका वर्क है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, जो कंट्रीज़ हैं, रिक्वायर्ड कंट्री जो कि ज़रूरत है इन कंट्री को, उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना इसका काम है। किसका? यूनिसिस्ट का। कि जिस कंट्री को इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए तो यूनिसिस्ट उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा है NATS।
NATS नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो कि इम्प्लाइज करता है, ये एक लेवल पे काम करता है, नेशनल, स्टेट और लोकल, इन सब लेवल्स पे काम करता है NATS। हाँ, ये सब प्रोग्राम से कौन सा हो गया है NATS। अब नेक्स्ट है PGI। PGI का फुल फॉर्म है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम इस PGI को बनाया था 1976 में। और ये जो NATS और यूनिसिस्ट, पहले हम लोग यूनिसिस्ट पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो NATS और यूनिसिस्ट दोनों को जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो बोथ प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला करके एक नया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया जिसका नाम PGI है, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब नेक्स्ट देते हैं PGI करता क्या, काम क्या है इसका। PGI प्रमोट करता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जो जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है वो किसको प्रमोट करता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। तो नेक्स्ट इनने प्रोग्राम चलाया था यूएपी का काम क्या है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन। अब आप इसके नाम से ही जान गए होंगे, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशंस की अवेलेबिलिटी हो सके, जो भी कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर हैं इस कंट्री के, जो कि आप 193 मेंबर्स देख रहे हैं, उन कंट्री और 11 एसोसिएट मेंबर हैं, उन कंट्रीज़ को पब्लिकेशन जो भी इनको चाहिए, जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पब्लिकेशन उन तक पहुँच सके, ये यूएपी का वर्क होता है। और क्या है, यूबीसी है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ठीक है, इस क्या है, देखिए नाम से ही हम लोग आधी चीज़ें समझ सकते हैं। जो प्रोग्राम्स है, ये क्या है, यूनेस्को क्या करता है, कंपाइल करता है बिब्लियोग्राफी को। और इसका एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है कि इसका कोऑपरेशन किसके साथ रहता है, इफ्ला के साथ। ठीक, इसका कोऑपरेशन इफ्ला के साथ रहता है। किसके साथ करता है, इफ्ला आप जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इफ्ला के बारे में मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो इफ्ला के बारे में ही बनाऊंगा, जिससे कि आप इफ्ला के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बता दिया। ये भी क्या करता है, कोऑपरेट करता है यूनेस्को के साथ। बहुत सारे प्रोजेक्ट इन दोनों ने मिलकर चलाए, जो कि बहुत सारे सफल भी हुए प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट है एस्टिफिनको, ASTINFO। इसका काम क्या है, 1984 में बना है, पहली बात तो है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि रीजनेबल जो रीजन्स में नेटवर्क बनते हैं, रीजनल नेटवर्क, उनको बनाता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन हमारी जा सके किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, किसमें, पूरा एशिया और उसके पैसिफिक में। साउथ एशियन कंट्री है जैसे इंडिया है, इन सब में ये अपना रीजनल नेटवर्क्स बनाते हैं। आगे देखते हैं CCF है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्रिएटिंग द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, एक्सचेंज द रिकॉर्ड बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एजेंसी एंड द लाइब्रेरी। CCF का काम क्या होता है, CCF क्या, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप्स बना हैं इसके, तो जो लाइब्रेरीज हैं इसके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, कि जिसको चाहिए उनको इंफॉर्मेशन एजेंसीज और लाइब्रेरीज को देता है। और CCF दो तरह से प्रकाशित हुआ था। और पहला जो CCF हुआ था मेरे ख्याल से 1984 में बना था, और दूसरा CCF बना था, कब बना था, 1988 में, जितना मुझे याद आ रहा है। पहला 1984 में बना था, दूसरा 1988। एक ये CCF फॉर्मेट। ठीक है, तो CCF आप समझ गए। CCF के बारे में मैं एक अलग से ही इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप ब्रीफ डिस्क्राइब कर सकें क्योंकि CCF टॉपिक हो गए, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे इफ्ला, इन सब के क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम्स में, जितने भी आप एग्ज़ाम्स देते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये तो सेट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर लास्ट, जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। ये पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आप जानते हो कि कब आया, 1949 में और 1972 में आया। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। आप देखिएगा हमारे चैनल पे जाके, पिछली जो वीडियोस रखी हैं उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कि यूनेस्को का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड बुक डे के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था CCF को। तो आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डेट वगैरह याद करिए, जो कि माइंड में बैठाइए। देखिए, आप अपना सेल्फ नोट्स भी बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है आपको, जो भी नॉलेज मिल रही है, वो गैदर कर सकें। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सब चीज़ें जो हैं
वो सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और CCF के ऊपर मैं आगे आपको वीडियो बनाए। देखिए इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सॉफ्टवेयर जो यूनेस्को देता है वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर देता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। हाँ, यूनेस्को सपोर्ट करता है कौन सा सॉफ्टवेयर, ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी GSDL, और कौन सा CDS IAS। ठीक है, CDS का मतलब जानते हैं, कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। किसके थ्रू, निषाद के। क्या है निषाद, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी आएगा, इसी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा निषाद क्या है। और निषाद देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में चलिए बता ही देता हूँ। निषाद जो अपना इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि निषाद किसके थ्रू बनी थी, यूनेस्को के थ्रू बनाई थी। यूनेस्को ने हेल्प की थी इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, तो इसमें यूनेस्को का बड़ा अहम रोल है। ठीक है, और CDS और IAS निषाद के थ्रू डेवलप आगे किया गया। फिर चलिए हम लोग देखते हैं आगे का, यूनेस्को कॉर्पोरेशन इंडिया में कैसे है, इसी में आप पढ़ेंगे निषाद और भी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निषाद, इन सब निस्केयर के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो हम देखते हैं यूनेस्को का मेंबर इंडिया कब बना। यूनेस्को का मेंबर अपना इंडिया बना 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, और इसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे ग्रोथ में लाइब्रेरीज़ की। देखिए पहला आया निषाद। निषाद के बारे में देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। निषाद नेशनल इंफॉर्मेटिंग सिस्टम ये है, और इसकी जो क्या है, डॉक्टर लेजर थे, ये वर्क किया एज अ कंसल्टेंट, सबमिट की रिपोर्ट किसमें, निषाद में। देखिए इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। निषाद को बनने के पीछे क्या कहानी है। जब जो निषाद बना तो उसमें क्या क्या जो अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अप्रोच किया किसको, यूनेस्को को। यूनेस्को से कहा गया कि सर हमको एक जो नेटवर्क है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हमें एक नेटवर्क स्थापित करना है इंडिया में, तो उसके लिए आप थोड़ा हमारे लिए हेल्प करिए। तो यूनेस्को ने उस हेल्प के लिए आगे इनिशिएटिव लिया। 1971 की बात है। उसके बाद डॉक्टर लेजर जो कि कंसल्टेंट की तरह काम किया, उन्होंने सपोर्ट की एक रिपोर्ट निषाद में, और आफ्टर ऑल ऐसा आगे प्रोसेस चलता रहा। फिर एक 1973 में भी अप्रोच होता रहा। उसके बाद फिर आफ्टर ऑल 13 मई 1977 1977 में निषाद को लॉन्च कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ यूनेस्को, और इस किसके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आया। ठीक है, दूसरा है निस्केयर, नेशनल क्या है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, INS डॉक। निस्केयर बना कैसे, अभी समझिए। सबसे पहले निस्केयर बना कैसे। निस्केयर का फुल फॉर्म हम जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। बहुत ये जो बैकग्राउंड स्टोरीज होती हैं ये बहुत ध्यान रखा करिए, जिससे कि आप आगे जो भी चीज़ें लर्न करने, डेट हो गया और उससे रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी लर्न होती है। जितना देखिए आप किसी भी स्टडी का जितना आप डीपली एनालिसिस करेंगे ना, उतने ही आप क्लियर होते जाएंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं। और कोई भी चीज़ पढ़ना चाहिए तो उसको ऐसे पढ़िए कि वो हमेशा ही आपको काम देने वाली है। हाँ, उसको बिल्कुल मन से पढ़ना चाहिए। तो देखिए निस्केयर जो था, पहले सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ, INS डॉक। INS डॉक को फॉर्म किया। INS डॉक का फॉर्म हुआ था 1952 में बना था INS डॉक। ठीक है, जो कि मर्ज किया गया किसमें, निस्कॉम में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन में इसको मर्ज कर दिया गया। फिर जो निस्कॉम, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन है, इसने फिर इसको मर्ज किया गया INS डॉक के साथ, और देन फिर फॉर्म हुआ निस्केयर, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब INS डॉक 1952 में बना तो फिर इसका रीजनल सेंटर बना दिया गया था। कहाँ, बेंगलोर में बना था 1964 के आसपास। फिर आगे बढ़ के फिर इसको मर्ज कर दिया गया, फिर निस्केयर फॉर्म हुआ। देखिए ये जो बिल्डिंग है ये आप देख रहे हैं, निस्केयर की है। चलिए फिर अभी नेक्स्ट है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ये भी इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। किसके थ्रू है, मैं भी जा चुका हूँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, दिल्ली में है। तो ये भी यूनेस्को ने फर्स्ट टाइम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट था, ये चीज़ अच्छी याद रखने वाली, पायलट प्रोजेक्ट किसके थ्रू स्टार्ट कराया गया, यूनेस्को के थ्रू। यूनेस्को ने जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है
वो पायलट प्रोजेक्ट किसमें, देखिए द फर्स्ट टाइम ऑफ स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट किसने यूनेस्को ने कराया, उसका पहला काम किया था, एस्टेब्लिश किया उसने किसको, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को 1951 में। तो आपको कहीं पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन अक्टूबर 1951 है। और ये किसने बनाया, दिस इनिशिएटिव इज स्टार्टेड बाय द यूनेस्को। ये पायलट प्रोजेक्ट का पहला पायलट प्रोजेक्ट है वो अपना दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। और यूनेस्को ने, आप देखेंगे कि अभी देखिए, पहले सबसे पहले एम समझिए, तो मैं आगे इसकी स्टोरी बताता हूँ यूनेस्को की। Aim of this project to provide the information on the problem of public library service for the parts of India in a particular Asian in general। देखिए ये इसका क्या था प्रॉब्लम, की जो पब्लिक लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जो भी इंफॉर्मेशंस, जो नॉलेज या इंफॉर्मेशंस चाहिए है पब्लिक लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करने को, उसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं जिस प्रकार की एज ए इंफॉर्मेशन और भी दिक्कतें हैं, तो वो आप यूनेस्को को बताएंगे तो वो उसको जितना हो सकेगा क्लियर आउट करेंगे और जितना हो सकेगा वो हेल्प करेंगे। तो ये पर्टिकुलर एशियन कंट्रीज़ के लिए किया गया था और सबसे ज़्यादा साउथ एशिया को इसमें ध्यान दिया गया। तो साउथ एशिया में कौन आता है, हमारा इंडिया आता है। तो इंडिया में ये पहला पायलट प्रोजेक्ट 1951 में उन्होंने स्टार्ट किया। अब आप इसमें एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं हम लोगों ने, इसमें जो एक एग्ज़ाम्स में किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में देखिए इस तरह से पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक्स को कि जैसे कि निषाद है, ठीक है, निस्कियर है, निस्कॉम है। तो एक पहली बात तो उनकी डेट पूछ ली जाएगी, कब बना, किसने कब फॉर्म हुआ, और डेट्स के साथ साथ इनका ये पूछ लिया जाएगा कि यूनेस्को के प्रोजेक्ट कौन से हैं, हाँ, हु आर द विच वन आर द प्रोजेक्ट ऑफ द यूनेस्को। तो इसमें 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से एक नाम सही होगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 नाम जो प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं।